तुम दोनों को ऑपरेशन से रिलीव कर रहा हूं। क्यों सर? हमारा इस ऑपरेशन में रहना जरूरी है। आवेश में काम नहीं हो सकते। यहां तुम्हारा पर्सनल लॉस हुआ है। नहीं सर, जब मैं 6 का था पापा यूनिफॉर्म में मेरे लिए चॉकलेट लेने गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। मां ने कभी उस लॉस का एहसास नहीं होने दिया। ड्यूटी पर जान न्यौछावर करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। पापा को एक आइडल बना के मुझे बड़ा किया और आज तक उनके बेटे होने का गर्व है। अपने बच्चों का आइडल बनना चाहता हूं सर, ना गुस्सा ना बदला लेने की भावना। इस केस से गए तो हम दोनों को उम्र भर अफसोस रहेगा कि हम अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाए। प्रोसीड। बोल। कैबिन में और भी औजार है। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक के पीछे एक सीक्रेट कैबिन भी बना रखा था। लोकेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रक को पार्क करते थे, इसीलिए टायर के निशान भी नहीं मिलते थे। ये देखिए सर, ये नकली डीजल टैंक बना रखा है जिसमें हथियार छुपाते थे। सब कुछ पूरी प्लानिंग से करते थे सर। ये बड़े शातिर लोग हैं सर। नॉर्थ जाने के लिए काबिल जवान लोगों की टीम बनानी होगी। सीनियर कहीं छुप के आराम फरमाएंगे और रिपोर्ट करेंगे कि वहां कोई है या नहीं। इसे ले जाओ, कुछ साल वहां रहा है। अब सब 8 क्राइम टीम्स में डिवाइडेड रहेंगे। हर टीम में एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होगा जो राजस्थान के बारे में कुछ जानता होगा। क्या हमें हमारा पसंदीदा खाना मिलेगा, सोने का टाइम मिलेगा या अपने घर वालों से बात करने का मौका मिलेगा, यह सवाल जहन में नहीं आना चाहिए। उस गैंग का एक भी मेंबर हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। आज के बाद ना वो कोई डकैती कर पाए, ना किसी मासूम की जान ले पाए। कोई क्रिमिनल स्टेट में आने की जुर्रत ना करे। कर सकते हो साहब? यस सर। डिस्पर्स। हर टीम के पेट्रोल, खाना और स्टे के लिए 20,000 दिए गए हैं। फिजूल खर्चे से बचोगे तो आराम से गुजारा हो जाएगा। हमने तिहाड़ जेल के तमिलनाडु रेजिमेंट को अपना मुख्य कार्यालय बनाया। हर एक टीम को अलग स्टेट भेजा गया। मैंने राजस्थान में कैंप लगा के अपना काम शुरू किया। किस गैंग से है, उसका लीडर कौन है पता लगाओ, क्योंकि इस समय कम से कम 8 से 10 गैंग्स एक्टिव हैं। ये आपकी हेल्प करेगा। मेरा नाम मधु है, तिरुपति से हूँ। आपने बन्ने सिंह का जो गांव बताया वो भरतपुर के बाहर इलाके में है। पता लगाओ कि बन्ने सिंह वहां है या नहीं। सर जी, वर्दी में जाएंगे तो जिंदा लौट के नहीं आएंगे, मार देंगे वो। उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु की ओर दोबारा ना जाए। उसे अरेस्ट नहीं कर सकते सर जी। अरेस्ट नहीं कर सकते तो मार तो सकते हैं सर। और हम यहां उसे मारने ही आए हैं। हेलो हेलो। हाँ पापा जल्दी आ जाएंगे बेटा, ठीक है? सर, बन्ने सिंह गांव में है। सत्या, क्या ट्रेनिंग? यस सर। और सब जीप में बैठो जल्दी। जल्दी का काम शैतान का है, मैं सब संभाल लूंगा सर जी। गाड़ी में बैठ जाओ। सर जी, मेरा आपके साथ आना जरूरी है क्या? सबसे जरूरी है। फंस गया भाई। मधु जी। सिर्फ तू ही मेरे साथ आएगा। सर जी, मैं तो यहीं ठीक हूँ, आप जाओ। चलना पड़ेगा तुझे। सर जी, सोच लो एक बार। सत्या, सर। जीप में बैठो। कुछ भी हो तुम वहीं रुकना। फोर्स लेकर पीछे से कवर करो। ओके सर। आगे बढ़ो, गांव के दूसरी तरफ चलो। अरे छोटू, बन्ने सिंह कहाँ मिलेगा? अरे मामा, बन्ने सिंह मामा, पुलिस! मामा, गांव में पुलिस! तुम्हें पता नहीं हमारे गांव में पुलिस का आना मना है? जाओ यहाँ से। मधु, इन्हें बन्ने सिंह को यहाँ भेजने को बोलो।
हम चले जाएंगे। हाँ? भाई साहब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, झूठ बोल के ले आए मुझे यहाँ तक। बर्बाद हो जाएगा। ठहर, मैं सारे गांव को लेके आ रही हूँ। अरे ठहर जा, इसने मैं देख लूंगा। सर, हमें घेर लिया गया है, हमारा बचना मुश्किल है। मर गया भाई। अरे कहाँ फंसा दिया? सर जी कहाँ आराम से, गाँव वाले पीछे पड़ लिए। वो बब्बू लो, इसे गाड़ी में लगाओ। चलो चलो, इधर 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 घुमा, इधर घुमा। अरे कहाँ चल रहा है? लाठी चार्ज! सर, गाड़ी रोकेगा? हाँ? पुलिस की गाड़ी रोकेगा? पीछे गाड़ी आगे करो। निकालो। चलो चलो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। मारो इन लोगों को, मारो! आओ जल्दी आओ। जाने मत देना, पीछा करो। चलो
बन्ने को अरेस्ट करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। अब तक तो वो भाग भी चुका होगा। मैंने तो पहले ही कही थी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। 500 की फोर्स के साथ धावा बोलना चाहिए। सबका इनकाउंटर कर देते हैं, तभी अकल आएगी इन्हें। इनकाउंटर करेंगे तो हम पर इंक्वायरी नहीं बैठेगी। जल्दबाजी कर दी। मधु, हमारे इसकी खबर देने वाले इन्फॉर्मर से बात करवा सकते हो? अब तो कोई मदद नहीं करेगा। हैं? इतना होने के बाद भी सीखा नहीं। हाँ। सामान बांधना शुरू कर दो। अगर अब भी नहीं निकले, बन्ने आपकी अर्थी का इंतजाम कर देगा। उनके पीछे भागना बेवकूफी है। ये बेशक अरावली नदी के रास्ते से जाएंगे जो कि 5 राज्यों से जुड़ती है। ये हमारे आसपास भी होंगे तो भी हमें भनक नहीं लगेगी। वो यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। उन्हें अरेस्ट करना तो नामुमकिन है। हाँ, मैं उन्हें मैसेज पहुँचवा सकता हूँ कि कभी भी मद्रास की तरफ ना जाए। अपने स्टेट में क्राइम नहीं करते। बाकी सब स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की भाषाएं भी जानते हैं। जब वो इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता। इंसान के पहने गहनों पे नजर होती है उनकी। अगर मैंने उनकी खबर दी तो वो हमें मार देंगे। वकील बाबू, आज तक पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ डालने की जरूरत ना की। पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? आपने गुमड़ी पुंडी के एक एमएलए को मारा था ना? वो एमएलए का घर था। साले ने मरने को चाकू दिखाया, सीधे उसके दिल में बुलेट ठोक दी मैंने। तो गोली भीतर और जख्मी दिल बाहर। उन्हें पता कैसे लगा कि हाँ मैं हैं? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? होशियार रहना पड़ेगा। उंगली की छाप से यहाँ तक पहुंच गए। बन्ने सिंह, गांव वालों से हमला करवा के गलती की हमने। देखना अब वो अकेला नहीं आएगा, सरकारी मुलाजिम है। वो 2-4 दिन खाक छाड़ेगा, फिर इधर ही लौट के आएगा। वो गलती से उनके हाथ ना लगी हो। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहीं पड़े रही हो। कोई गड़बड़ हुई तो वकील बाबू को भेज दूंगा। मैं अरावली पहाड़ में छुपा रहूंगा। काल भैरव के आशीर्वाद से सुरक्षित रहूंगा। जय भवानी।